आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग शुरू करते हैं बीए में जो हिंदी लगा हुआ है, जो हिंदी काव्य है, उसमें एक पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और उसमें वो देखिए अपने दोहों के माध्यम से क्या कहते हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये दोहा उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रेम पर कहे हैं, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा हिंदी से बड़ा प्रेम करते थे और सबको करना भी चाहिए। इसलिए वो अपनी भाषा के प्रति जो उनका लगाव था, प्रेम था, वो कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। रे इंदो, मिटत नहीं को सूल। देखिए क्या कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, अर्थात अपनी निज भाषा, अपनी भाषा की उन्नति करना ही सब उन्नति को मूल, सारी उन्नतियों का मूल है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सब प्रकार से उन्नति हो, तो आपको अपनी भाषा की उन्नति करनी चाहिए। और बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। बिना अपनी भाषा के ज्ञान के, जानकारी के, आपके हृदय का दर्द दुख मिटने वाला नहीं है। ये इनके दोहे का अर्थ हो गया। पूरा अर्थ हुआ, ये हुआ कि यदि आप अपनी सब प्रकार से उन्नति चाहते हैं, तो आपको अपनी भाषा की उन्नति करनी पड़ेगी। और बिना अपनी भाषा के ज्ञान के, जानकारी के, आपके हृदय का दुख दर्द मिटने वाला नहीं है। अब चलते हैं आगे। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण। पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। रे इंदो, रहत हीन के हीन। देखिए क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, यद्यपि अंग्रेजी पढ़ करके सब गुण होत प्रवीण, सारे गुणों में आप प्रवीण हो जाते हैं, आप सारे गुण सीख जाते हैं। लेकिन पै निज भाषा ज्ञान बिन, लेकिन बिना अपनी भाषा के जानकारी के, बिना अपनी भाषा को जाने, रहत हीन के हीन, आप हीन के हीन रहते हैं, आपकी दशा खराब की खराब रहती है। इसलिए आपको अपनी भाषा को जानना अत्यंत आवश्यक है। अब चलिए आगे चलते हैं। उन्नति पूरी है तब ही, जब घर उन्नति होए। निज शरीर उन्नति किए, रहत मूढ़ सब कोय। रे इंदु, रहत मूढ़ सब कोय। देखिए क्या कहते हैं कि उन्नति पूरी है तब ही, आपकी उन्नति पूरी तभी होगी जब घर उन्नति होए। जब आपके घर की उन्नति होगी, तभी आपकी भी उन्नति पूरी मानी जाएगी। और निज शरीर उन्नति किए, और यदि आप केवल अपने ही शरीर की उन्नति कर रहे हैं, तो रहत मूढ़ सब कोय, तो समझ लीजिए कि आप लोग मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो, तो आप सबसे पहले अपने घर का, अर्थात अपने देश की उन्नति करिए। आपकी देश की उन्नति में ही आपकी उन्नति है, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। अब आगे देखिए दोहा। निज भाषा उन्नति बिना, कबहु न हुई है सोए। लाख उपाय अनेक यों, भले करें किन कोयर। इंदो, भले करें किन को। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि
निज भाषा उन्नति बिना कबहू न होई है सोय, अर्थात बिना अपनी भाषा की उन्नति किए आपकी उन्नति कभी होने वाली नहीं है। अर्थात यदि आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपको अपने भाषा की उन्नति करनी ही होगी। कहते हैं कि निज भाषा उन्नति बिना कबहू न होई है सोय। समझिए कि जो अपनी भाषा की उन्नति नहीं करता है तो वो समझ लीजिए कि सोया हुआ है। और लाख उपाय अनेक यूं करें भले करें किन कोय, आप ऐसे लाख उपाय करते रहिए लेकिन आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप अपनी भाषा की उन्नति नहीं करते हैं तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। आगे देखिए, एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तब बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सोग रे इंदो, मिटत मूढ़ता सोग। देखिए क्या कहते हैं, एक भाषा एक जीव, एक भाषा होनी चाहिए, एक जीव और लोग एक मिलकर के रहें, एकता में रहें। एक मति और सबकी मति सबके विचार भी एक होने चाहिए। और सब घर के लोग, अर्थात ये भारत एक घर है और यहाँ के सब लोगों को एक विचार, एक मत, एकता में और एक भाषा में रहना चाहिए, अर्थात एक भाषा में बोलना चाहिए। और तब बनत है सबन सो, तभी सबकी एक दूसरे से बनेगी। और मिटत मूर्ता सोग, और आपकी जो मूर्खता है वह आपसे मिट जाएगी। अब देखिए क्या कर रहे हैं इस अर्थ, इसमें श्लोक में, इसमें दोहे में कहते हैं कि जब इस भारत देश एक घर है और इस घर के सब लोग एकता में रहेंगे, इनकी भाषा एक रहेगी और एक मति और इनके विचार एक रहेंगे तो सब व्यक्तियों की सबसे बनेगी, बात बिगड़ेगी नहीं और इस प्रकार से सब लोगों की मूर्खता मिट जाएगी, सब लोग सुख से रहेंगे, बुद्धिमत्ता से रहेंगे। अब आगे, और एक अति लाभ यह या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात रे इंदु, जो विद्या की बात। ये कहते हैं कि और एक अति लाभ यह या में प्रगट लखात, अर्थात या में इस निज भाषा में, अपनी भाषा में एक और लखा रहा है क्या, तो लाभ, एक बहुत बड़ा लाभ एक और हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। यदि आप अपने निज भाषा में विद्या की बात करें, अपनी भाषा में कोई जानकारी दें तो प्रत्येक व्यक्ति आपके देश का उस विद्या को जल्दी ग्रहण कर लेगा, सीख लेगा। देखिए सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लाभ ये है अपनी भाषा में शिक्षा देने का कि उस बात को आपके देश के लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अगला देखिए दोहा, ते ही सुनि पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह, कबहू नाही होय रे इंदु, कबहू नाही होय। देखिए क्या कहते हैं कि ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय, अर्थात ते ही सुनी पावे लाभ सब, और उसको सुन करके लोग, सब लोग लाभ पाएंगे। कब, जब अपनी भाषा में बात कही जाएगी तब। और बात सुने जो कोय, जब अपनी भाषा में सब लोग बातों को सुनेंगे तो सबको लाभ मिलेगा, सब उसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और यह गुण भाषा और मह, और यह जो गुण है कि बात सबको समझ में आ जाए, कबहू नाही कोय, दूसरी भाषा में ऐसा गुण नहीं है। क्योंकि आपके देश के लोग हैं तो आपके देश के लोग अपनी भाषा में ना बातों को समझेंगे कि दूसरी भाषा में समझेंगे।
तो ये देखिए भारतेंदु हरिवंश जी कहते हैं कि देखिए कि अपनी भाषा में बात को सुन करके सब लोग सुख पाते हैं, लाभ पाते हैं, और यह गुण दूसरे भाषा में नहीं है कि सबको समझा सकें आप। आगे देखिए, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूं भाषा माही प्रचार रे इंदो, भाषा माही प्रचार। देखिए क्या कहते हैं कि विविध कला अर्थात अनेक प्रकार की कलाएं, शिक्षा अमित और अनेक प्रकार की शिक्षाएं, ज्ञान अनेक प्रकार और अनेक प्रकार के ज्ञान जानकारी, सब देशों से लय करहूं भाषा माही प्रचार, अर्थात सब देशों से शिक्षा, कला और जानकारी, ज्ञान लेकर के अपनी भाषा में उसको अपने देश के लोगों को समझाएं, तो आपके देश के लोग और अधिक जानकारी लेंगे, कला में, शिक्षा में, ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। कब? जब दूसरे देश की शिक्षा को, दूसरे देश की कला को अपनी भाषा में यदि अपने लोगों को बताएंगे तो उनको और अधिक लाभ होगा। आगे वाला दोहा देखिए, भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात, विविध देश मत हूँ विविध भाषा विविध लखातर इंदो, भाषा विविध लखात। ये कहते हैं कि भारत में सब भिन्न थी, भारत में तो अति भिन्न, बहुत अलगाव है, ताही सो उत्पात, इसीलिए उत्पात मचा हुआ है, क्योंकि विचार से अलग, एकता में भी नहीं है, अलग अलग रह रहे हैं, खंड खंड में बटे हुए हैं, और सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। तो बताइए इसीलिए तो उत्पात हो रहा है। उत्पात माने परेशानियां, दुख, इसीलिए है हमारे देश में समस्याएं हैं। और विविध देश, अलग अलग देश हैं, जहां जहां के लोग हैं उनका मत भी अलग अलग है हमारे देश में, और भाषा विविध लखात और अनेक प्रकार की भाषाएं भी हैं, इसीलिए हमारे देश में सब प्रकार के उत्पात, बवाल और समस्याएं खड़ी हैं, बवाल मचे हुए हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं। अंतिम दोहा जो इनका है ये बता रहे हैं, इसमें जो लगा है, सब मिलिता सो छाणी के दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की करहु अहो भ्रात गण आय रे इंदो, अहो भ्रात गण आए। देखिए क्या कहते हैं कि सब मिल तासों छाणी के, सब लोग मिल करके उन सब बातों को छोड़ दीजिए, जितने झगड़े हैं आपके, परेशानियां, कष्ट, इनको भूल जाइए, सब लोग मिल जाइए। और दूजे और उपाय, और दूसरा उपाय क्या है कि उन्नति भाषा की करहु, कि आप अपने भाषा की उन्नति करिए, अर्थात अपनी ही भाषा में हर जगह शिक्षा दीजिए। और अहो भ्रातगण आए, अरे मेरे देश के भाइयों भ्रातागण आओ, और आ करके मिल करके हम लोग दो काम करें, जो हमारे अंदर जो भेदभाव हैं, जो झगड़े हैं, उनको भूल जाएं, मिट जाएं, छोड़ दें, और अपनी भाषा में हम लोग सब मिल करके उन्नति करें, इसी में हमारा और हमारे देश का भला है। इस प्रकार आपका ये 10 दोहे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कोर्स से समाप्त हो गए। अब इसके बाद कुछ और इनके छंद हैं, 2 ठो, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न सै जो कहें पिय जाइए, जो कहें जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहो तो स्नेह न साइए, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी हैं न त यह क्यों पति आइए,
तासोपयान समय तुमरे हम का कहें आप हमें समझाइए। देखिए, कोई प्रेमिका है, पत्नी है, उसका पति प्रेमी बाहर जा रहा है, तो कहती है कि रोक ही जाओ तो अमंगल होए। अगर मैं उनको रोकती हूँ, पूछती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, टोकती हूँ, तो ये अशुभ माना जाएगा, अमंगल होगा। और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, और अगर मैं कहती हूँ कि जाइए पिया, मेरे पति आप जाइए, तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, वो समझेंगे कि मुझसे प्रेम नहीं करती। और जो कहें जाहू न, और अगर मैं कहूं कि मत जाइए, तो कहेंगे कि मेरे ऊपर प्रभुता अधिकार जमा रही है। और जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, और अगर कुछ नहीं कहती हूं तो मेरा स्नेह खत्म हो जाएगा। और जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु, और हे हरिश्चंद्र जी, अगर हम यह कहती हैं कि हम लोग आपके बिना जी नहीं सकती, अगर ये पत्नी जो है अपने पति से कहे कि हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, तो यह क्यों पति आइए, तो उसके पति यह क्यों पति आएंगे, विश्वास क्यों करेंगे। और तासोपयान समरय समय तुमरे बिनु, तासोपयान समय तुमरे, इसलिए अब हम लोग सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हैं। हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय, हे मेरे पति, अब हम सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हैं कि हम का कहें आप हमें समझाइए, कि आपसे हम लोग क्या कहें, आप ही अब हमको बता दीजिए। इस प्रकार ये समाप्त हुआ। छोटा सा और है, इसको देखते हैं। ब्रज की लता पता मोहि की जय, गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भी जय, ब्रज की लता पता मोहि की जय। आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित पीजय, ब्रज की लता पता मोहि की जय। श्री राधे राधे मुख यह बर, हरिचंद को दीजय। देखिए, ब्रज की लता पता मोहि की जय, ब्रज की लता पता मोहि की जय। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हे भगवान, ब्रज की अर्थात वृंदावन की लताओं की पत्ती हमको बना देना। अगर अगला जन्म हो मेरा, तो आप क्या करना, वृंदावन में जो लताएं हैं, बेलें हैं, जो फैल करके बढ़ती हैं, फूलती हैं, फलती हैं, हमको उन लताओं का पत्ता बना देना। अगर अगले जन्म में मुझे बनाना, तो अगर पत्ता बनाना तो ब्रज की बेलों की लताओं का पत्ता बनाना। और गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भी जय। और अगर पत्ता न बनाना, तो क्या करना, वहां की हमको धूली बना देना, रज धूली, धूली बना देना वृंदावन की। जब भी गोपियां आएंगी और जाएंगी, तो उनके चरणों का जो है रज है, अर्थात हम जो धूल रहेंगे, उनके चरण हमारे ऊपर पड़ेंगे, तो हम अपने जीवन को धन्य मान लेंगे। ऐसा कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, आप ऐसा करना कि या तो हमको वृंदावन की लताओं की पत्तियां बना देना, या फिर वहां की धूली बना देना, कि रोज आते जाते समय जो गोपियां हैं, उनके पैरों के तले हम लोग आए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। और आवत जात, आती जाती हुई जो गोपियां हों, उनको हम लोग नित्य रोज रोज देखा करें, और उनके सुंदरता का, उनके रूप रस का पान करते रहें उनको देखकर। श्री राधे राधे मुख वर हरिचंद को दीजय। और क्या करिए कि मेरे मुंह से राधे राधे ही निकले, यह वरदान हरिश्चंद्र को, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, हे भगवान ये वरदान दे दीजिए कि उनके मुख से राधे राधे ही निकला करे। इस प्रकार आपका यह जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था, ये समाप्त हो गया।